बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरी वाले हलवे की रेसिपी। ये हलवा पूरियों के साथ खाया जाता है। हलवाई वाली रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए आइए मजेदार सा पूरी वाला हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरी वाला हलवा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 1 कप से थोड़ा कम हमें घी चाहिए होगा, 1 कप हमें शुगर का चाहिए होगा और 1 कप सूजी का लिया है। दोनों की क्वांटिटी मैंने सेम रखी है, शुगर सूजी की। 5 से 6 छोटी इलायची चाहिए होगी, इसे मैं खोल दूंगी। 1 टेबल स्पून कटे हुए आलमंड चाहिए होंगे। 1 टेबल स्पून कटे हुए हमें पिस्ताचू चाहिए होंगे। हाफ टी स्पून फूड कलर लिया है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाल के इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और हमें चाहिए होगा 2 कप के करीब पानी। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, पैन में डालेंगे पानी, फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर का। फिर इसमें हम ऐड करेंगे इलायची के दाने। इलायची मैंने खोल के इसके मैंने दाने निकाल दिए थे, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें स्पून चलाते रहेंगे जब तक कि शुगर अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाती। और यहाँ देखिए शुगर अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर और अब हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि बबल्स नहीं आ जाते। तकरीबन 2 ही मिनट लगेंगे बबल्स आने में। और यहाँ देखिए बबल्स आ चुके हैं। हमने बस शीरनी तैयार कर ली है। हमने 1 तार या 2 तार वाली शीरनी तैयार नहीं करनी, जस्ट इसको मिक्स करना था और बबल्स लाने थे। और शीरनी तैयार हो चुकी है, इसे हम फ्लेम बंद कर देंगे और साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। एक पोट ले लेंगे, पोट में डालेंगे हम घी 1/4 कप के बराबर, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम। अच्छी तरह से बोल को साफ कर देंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी हुई है। देखिए घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे कुछ सूजी को। फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखी हुई है। आपने तेज फ्लेम पर बिल्कुल भी इसको नहीं भूनना। अगर आप तेज फ्लेम पे भूनेंगी तो उसका जायका बिल्कुल खराब हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से इसका हलवा नहीं बन पाएगा। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी तो सूजी तैयार हो जाएगी भूनकर। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसे भूनते भूनते। और यहाँ देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने अच्छी तरीके से सूजी भून लिया है, खुशबू भी आने लगी है और कलर भी गोल्डन आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शीरनी। शीरनी आपने एहतियात से ऐड करनी है। पहले 1 स्पून ले लीजिएगा, उसकी मदद से कीजिएगा इस तरह से एहतियात से। फिर इसके बाद मैं सारी शीरनी ऐड कर दूंगी। स्पून थोड़ा सा चलाएंगे और सारी शीरनी इसमें ऐड कर देंगे। शीरनी ऐड करने के बाद फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, उसे पकाते रहेंगे जब तक कि ये शीरनी ड्राई नहीं हो जाती। बस 2 ही मिनट लगेंगे इसे पकते पकते। और यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे दम पे रख देंगे। जिस तरह के हम चावलों को दम पे रखते हैं इसी तरह से हम इसको दम पे रख देंगे। ये ऑथेंटिक रेसिपी है हलवाइयों वाली, आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है। अब हम लिड लगा देंगे और इसे 5 मिनट के लिए दम दे देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम बंद कर देंगे, कवर हटा देंगे। ये देखिए पूरी वाला हलवा परफेक्टली डन है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त सा बना है। टेक्सचर देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त सा हलवा तैयार हुआ है हलवाइयों वाला। अब मैं इसे डिश आउट कर दूंगी। और यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है। बस थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे कटे हुए आलमंड के साथ और थोड़ा सा गार्निश करेंगे कटे हुए पिस्ताचू के साथ। फाइनली लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार सा पूरी वाला हलवा तैयार है। आप इसे सर्व करें पूरियों के साथ। अगर आप पूरियों की वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वॉच कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।